राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण बड़ा धनवान है, वो रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरा कोई संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर और देवी को बकरा भेंट में चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कराया, मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा काँय काँय कर शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, बकरे तू क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी कोई संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से दूध छुटाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को यज्ञ में देने लगा है, मारने लगा है। तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है, किसी को संतान हुई है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने यज्ञ किया। तब बकरी ने मुझे श्राप दिया, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग कर अनेक योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई एक कथा सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वाया, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कहकर हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे के कई पचाए हैं। तब विपर ने कहा, हे ब्राह्मण, तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विपर ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कह कर फट गया। उनमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विपर ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका मूर्ति में सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विपर ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पाई विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विपर ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता का पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा।
तब वह ब्राह्मण भी गीता का पाठ करने लगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।